प्राचीन भारत में एक अत्यंत समृद्धशाली साम्राज्य था जिसमें राजा उत्तानपाद अपनी दो रानियों सुनीति और सुरुचि के साथ राज करते थे। राजा अत्यंत उदार, दयालु और कुशल शासक थे। कुछ समय बाद उन्हें पहली रानी से ध्रुव नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन दूसरी रानी सुनीति को द्वेष और जलन की भावना घर कर गई। कुछ समय पश्चात दूसरी रानी सुरुचि को भी उत्तम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और पूरे राजमहल में खुशी की लहर फैल गई। समय के साथ राजा का पहली रानी सुनीति से मोह भंग होने लगा। वो अक्सर दूसरी रानी सुरुचि और पुत्र उत्तम को अधिक समय देने लगे और ध्रुव से भी उनका प्रेम कम होने लगा। ये देखकर सुनीति की अक्सर राजा जी से बहस भी हो जाती। एक दिन जब राजा उत्तानपाद पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बैठाकर खेल रहे थे, तब ध्रुव ने उनसे विनम्रता पूर्वक उसे अपनी गोदी में बैठाने का आग्रह किया। राजा भावुक हो गए और हाथ आगे बढ़ाने लगे, परंतु रानी सुरुचि ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और पुत्र ध्रुव को भी पूरी राज्य सभा में सबके सामने राजा जी की गोद में बैठने नहीं दिया। राजा जी की गोद में बैठने के लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। रानी सुरुचि के ऐसे बोल सुनकर ध्रुव से रहा नहीं गया। वो दौड़कर रोते हुए अपनी माँ के पास आ गए। माँ ने उन्हें प्यार से सहलाया और राजमहल में भगवान विष्णु जी के मंदिर दर्शन कराने ले गई। रानी माँ ने ध्रुव को भगवान विष्णु जी की कहानियां सुनाई और फिर अपने साथ सुला लिया। पर बालक ध्रुव की आंखों में नींद नहीं थी। वो घर से बाहर जाने लगे। आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 2 का वेट करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें।